तो प्रणाम मित्रों, मेरा नाम ऋषि शर्मा और आप देख रहे हैं स्कॉलर सेशन। आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th क्लास का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जिस प्रोसेस में हम अपने फूड को खाते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। एक होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक होता है सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपल सब्सटेंस में ये डिफरेंस होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो डायरेक्ट होता है और जो सिंपल सब्सटेंस होता है वो ब्रोकन डाउन होता है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में होता है, फैट्स ग्लिसरॉल में होते हैं और फैटी एसिड्स में होते हैं। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। The digested food can now pass into the blood vessels in the whole of the intestine. This process is called absorption. अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू इंटेस्टाइन की वॉल में जा सकता है और उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. तो उसके बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन से यूज़ कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट होता है इजेशन। इजेशन मतलब द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इंजेशन। जो फेशियल मैटर होता है वो रिमूव होता है टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है भाई? The food passes through a continuous canal which becomes a buccal cavity and end at the anus. जो फूड होता है वो एक कैनाल के थ्रू एक्सक्रीट और इनटेक होता है उसका। इस कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनाल होती है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम। फर्स्ट होता है बकल कैविटी, सेकेंड होता है फूड पाइप और ईसोफेगस, तीसरा होता है स्टमक, चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड जो सिक्स्थ वन होता है लास्ट वन वो होता है एनस। होप आपको ये समझ आ गया होगा। और एक नोट दे रखा है यहाँ पर, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च टू इनटू शुगर्स। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च के शुगर्स में कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक चपाती का टुकड़ा लेंगे और उसको आप चबाते रहेंगे तो थोड़ी देर में आपको वो मीठा सा लगने लगेगा। आप ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा ये क्यों हो रहा है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टमक। Stomach is the thick-walled bag. Its shape is like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe
and one end opens to the small intestine at the other. तो जो स्टमक होता है वो थिक वॉल्ड बैग होता है जो जे लाइक से स्ट्रक्चर में होता है और वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है और और ये जो फूड है वो फूड रिसीव करता है वैसे तो ईसोफेगस से उसके बाद वो उसका जो अदर ओपनिंग होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है. The inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. बहुत ही ईजी बात है. जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हाईली एसिडिक होते हैं. अगर उसमें हम तो इसलिए हमारे स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग होती है जिससे हमारा स्टमक कभी जलता नहीं है. अगर वो म्यूकस की लाइनिंग नहीं होगी तो हमारा स्टमक जल जाएगा. द और फिर उसके बाद जो एसिड है वो बैक्टीरिया को बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो खाने के साथ आते हैं और डाइजेस्टिव जूस जो है वो अपना काम शुरू करता है और प्रोटीन्स और बहुत सारे जो अदर वो होते हैं अदर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के न्यूट्रिशन होते हैं उनको सिंपलेस्ट सब्सटेंस मिल जाता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and pancreas. Besides it, wall also secretes juice. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and pancreas. जो डाइजेस्टिव जूस होता है और एसिड्स होते हैं वो सारे लीवर एंड पैनक्रियाज बनाते हैं. लीवर एंड पैनक्रियाज ग्लैंड्स हैं एक तरीके के. और the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular villus. The villi increases the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of villi absorbs the digested food materials. बहुत ही ईजी बात है. विलाई के बारे में अब इतना आपके सिलेबस में है नहीं पर तभी मैं बता देता हूँ. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो विलाई जिसे हम विलाई कहते हैं. विलाई को सिंगुलर में हम विलस कहते हैं. जो विलाई होती हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन का. जो डाइजेस्टेड फूड है उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है. और जो हर एक विलस के पास एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल से क्लोज टू इट्स सरफेस उसके सरफेस पे. और जो उसका सरफेस होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को. होप आपको समझ आ गया होगा. अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 in the length. Its function is to absorb water and some salts from digested food material. The remaining waste passes to the rectum and remains there semi-solid feces. जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वाइडर एंड शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. अराउंड 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है. इसका फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्ब करना फूड से और थोड़े बहुत सॉल्ट्स को भी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसके पास आता है. अब थोड़े जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद रिमेनिंग वेट चले जाता है रेक्टम में और रेक्टम से वो चले जाता है एनस में और एनस से वो हो जाता है एक्सक्रीट.
नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको अच्छे समझना। They quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen. Here, the food gets stored and partially digested. जो ग्रास ईटिंग एनिमल होती है जैसे गाय भैंस, वो वो क्या करती हैं कि ग्रास को डायरेक्टली खा लेती हैं, चबाती नहीं है, पहले खा लेंगी, उसके बाद वो उनके स्टमक के एक पार्ट ह्यूमन में स्टोर हो जाता है और पार्शली वो डाइजेस्ट भी होते रहता है। उसके बाद द फूड विच वॉज पार्शली डाइजेस्टेड विच इज कॉल्ड कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ ऑफ द in small lumps and the animal chews it. The process is called rumination. These animals are called ruminants. जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम कड कहते हैं, और जो कड होता है वो वापस आते रहता है उनके माउथ में, उनके स्टमक से, ह्यूमन से वापस आते रहता है स्मॉल लम्प्स में, और एनिमल्स जो होते हैं उन्हें च्यू करते रहते हैं। गाय भैंस आपने देखा होगा कि सोते सोते भी चबाते ही रहती हैं, वो इसलिए चबाती हैं, और इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं। और जो जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं उन्हें हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. The ruminants like cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen helps digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. जो ruminants होते हैं वो जो ग्रास खाते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे बहुत कम ही एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओनली र्यूमिनेंट्स, ह्यूमंस और कुछ अदर एनिमल्स उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ है एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एनिमल्स जो कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक जैसे हॉर्स, रैबिट, इन सब के पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है सीकम, जो इनके ईसोफेगस में होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba is the microscopic single-celled organism found in the pond water. Amoeba has cell membrane, a rounded dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in the cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called cytopodia or false feet for movement and capture of food. जो अमीबा होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है और वो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और एक डेंस न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, और वो उन्हें फूड को लेने में काम आते हैं। सीरोपोडिया जो होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिससे वो फूड वैक्यूल्स को क्रिएट करते हैं, और जो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in food vacuole. जो अमीबा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी उससे भी छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पे डिपेंडेंट रहता है, उसे फीड करता है, उसे खाता है। जब भी वो फूड को सेंस करता है तो अपने सीरोपोडिया को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है जो फूड पार्टिकल है उसके आसपास, और फूड वैक्यूल में वो ट्रैप हो जाता है। होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।